दोस्तों, लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के कुछ चेले चपाटे जो हैं जिंदा हो गए थे। पुलिस पर हमला कर दिया था, सरकारी गाड़ी तोड़ दी थी। ये देसी पान खाती महिला भी पुलिस पर जंजीर से वार कर रही थी। लेकिन योगी का मूल मंत्र है, जो कोई नियम तोड़ेगा योगी उसे तोड़ेंगे। और जो कुछ लखनऊ में आज हो रहा है उस पर आप कहेंगे कि भैया हमने अपने जीवन में यूपी के इतिहास में ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। अब ये लोग भी आजम खां की तरह जेल में डाल दिए गए हैं, क्योंकि जो यूपी पुलिस पिछली सरकारों में भैंस दूरती थी, लेकिन अब इन अपराधियों की जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था, इनकी भैंसों की नीलामी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आज तक आपने यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा सुना होगा, मिट्टी में मिलने वाली कहावत को सच होते हुए देखा होगा, बुलडोजर एक्शन देखा होगा, गले में तख्ती लगाकर अपराधियों को थाने जाते हुए देखा होगा। लेकिन यूपी के लखनऊ में जिस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया, अब इनके ऊपर एक ऐसी अनोखी कार्रवाई हो रही है। इनकी भैंसों की नीलामी हो रही है। करीब 240 भैंस, 2 भैंसा और एक पड़िया, जिनका बेस प्राइस जो है 21,000 रखा गया है। इनकी 7 पुश्तें योगी की इस कार्रवाई को याद रखेंगी। अब आप ये खास रिपोर्ट देखिए और योगी का कानून देखिए कि कैसे यूपी में कोई भी योगी के कानून से खिलवाड़ करेगा तो योगी छोड़ेंगे नहीं, जो नियम तोड़ेगा योगी उसे तोड़ेंगे। लखनऊ में जिंदा हो गए थे माफिया अतीक अहमद के चेले चपाटे। यूपी पुलिस पर किया था हमला। गुस्से में बुलडोजर बाबा ने फिर से मिट्टी में मिला दिया। यूपी के इतिहास में योगी आदित्यनाथ ने की ऐसी कार्रवाई तमाशा देखने लगी पूरी दुनिया। 241 भैंस, एक भैंसा, एक पड़िया की होगी नीलामी। 21,000 रुपए रखा गया बेस प्राइस। भाईजानों और बुरके वाली महिलाओं ने जंजीर से किया था योगी की फोर्स पर हमला। योगी बाबा ने अब तक की ऐसी कार्रवाई 7 पुश्ते रखेंगी याद। दोस्तों, कुछ लोगों ने सोचा था जंजीरें उठाएंगे, पुलिस को डराएंगे, सरकारी कार्रवाई रुकवाएंगे और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये योगी का उत्तर प्रदेश है भैया। यहाँ सरकारी टीम पर हमला करने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि नई कहानी शुरू होती है। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करने के आरोप लगे थे। दरोगा पर जंजीर से वार करने का भी मामला सामने आया था। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप लगे थे। 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां शुरू हुई। और अब योगी सरकार के उत्तर प्रदेश से आया एक ऐसा अपडेट जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। 243 पशुओं की नीलामी होने जा रही है। 241 भैंस, एक भैंसा और एक पड़िया, यानी जिन अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ये पशु पकड़े गए थे, अब उन्हें वापस उसी व्यवस्था में पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। नीलामी की तारीख बताई गई है 24 अगस्त। और सबसे खास बात यह है कि नगर निगम ने इन पशुओं के लिए बेस प्राइस भी तय कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती कीमत 20,500 रुपए प्रति पशु रखी गई है और नीलामी में शामिल होने वालों को लगभग 1,02,100 रुपए की धरोहर जमा करनी होगी। अब पूरी कहानी समझिए। लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही थी। उद्देश्य था अवैध डेयरी संचालन, अतिक्रमण और उससे जुड़ी गंदगी पर कार्रवाई करना। टीम मौके पर पहुंची, पशुओं को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हुई और इसी दौरान विरोध शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की और हमला हुआ। रिपोर्ट्स में पुलिस कर्मियों पर लोहे की जंजीर से हमला करने और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के आरोप सामने आए। इसी घटना के बाद 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारियां शुरू हुई। यानी मामला सिर्फ अवैध डेयरी हटाने तक नहीं रहा, सरकारी कार्रवाई का विरोध कानून व्यवस्था के मामले में बदल गया। और यही योगी सरकार के मॉडल का सवाल सामने आता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार संदेश देती रही है कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। अवैध काम है तो कार्रवाई होगी, सरकारी टीम पर हमला है तो मुकदमा होगा और फरार है तो पुलिस तलाश करेगी। लखनऊ में भी अब यही होता दिखाई दे रहा है। पहले कार्रवाई हुई, फिर पुलिस पर हमले के मामले में मुकदमा हुआ, गिरफ्तारियां हुई, फरार आरोपियों पर इनाम घोषित हुए और अब जब्त पशुओं की नीलामी की प्रक्रिया सामने आई। यानी एक्शन सिर्फ कागज पर नहीं रुका, अब इसका असर उन पशुओं तक पहुंच गया है जिन्हें अवैध डेयरियों में पकड़ा गया था। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी के मुताबिक अभियान के दौरान पकड़े गए पशुओं को अलग अलग कांजी हाउस और गौशालाओं में रखा गया है। मेयर और नगर आयुक्त के निर्देश पर अब इनकी नीलामी की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों से ये पशु जब्त किए गए थे, वो खुद या किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए इस नीलामी में उन्हें वापस नहीं खरीद सकेंगे। मतलब साफ है, कार्रवाई के बाद पुरानी व्यवस्था में लौटने का रास्ता भी बंद किया जा रहा है। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश है। अगर कोई डेयरी नियमों के मुताबिक चल रही है तो उसके पास जरूरी दस्तावेज और लाइसेंस होने चाहिए। लेकिन अगर संचालन नियमों के खिलाफ है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है और उस कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस पर हमला करना किसी भी हालत में अलग कानूनी मामला बन सकता है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। इस पूरी कार्रवाई को किसी धर्म या समुदाय से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।
योगी सरकार का दावा कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई का है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई का नहीं। जिस पर आरोप है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, यही कानून का रास्ता है। और लखनऊ की इस घटना में भी अब नजर सिर्फ गिरफ्तारियों पर नहीं है, नजर 24 अगस्त की नीलामी पर भी है। कौन बोली लगाएगा, कितनी बोली जाएगी, 243 पशुओं का क्या होगा, और पुलिस पर हमले के मामले में फरार बताए जा रहे आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में इस घटना का राजनीतिक संदेश जरूर साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्रवाई को भीड़ के दबाव से रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रशासन पहले कार्रवाई करता है और अगर कानून तोड़कर उसे रोकने की कोशिश होती है तो उसके बाद पुलिस और कानून अपना रास्ता पकड़ते हैं। लखनऊ में पहले पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आई, फिर 24 लोगों पर मुकदमा हुआ, फिर गिरफ्तारियां हुई और फिर आरोपियों पर इनाम घोषित हुआ और अब 243 पशुओं की नीलामी का फैसला सामने आ गया। यानी जिस कार्रवाई को रोकने के लिए बवाल हुआ था, वही कार्रवाई अब और बड़े रूप में आगे बढ़ रही है। और यही है योगी के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नैरेटिव। कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा, न पुलिस पर हमला, न सरकारी काम में बाधा, न अवैध कारोबार को संरक्षण। अब देखना यह है कि 24 अगस्त की नीलामी में क्या होता है और इस मामले में फरार बताए जा रहे मुख्य आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कब तक पहुंचता है। लखनऊ का ये मामला सिर्फ 243 पशुओं की नीलामी की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की भी कहानी है कि क्या सरकारी कार्रवाई को दबाव और हिंसा के जरिए रोका जा सकता है। योगी सरकार का जवाब साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब आपकी क्या राय है? क्या अवैध डेयरियों के खिलाफ ये कार्रवाई सही है और पुलिस टीम पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।